नमस्कार, मैं भावना अवस्थी। आप देख रहे हैं वीर सूर्या टाइम्स। पूर्वी दिल्ली दयालपुर के पायल मैरिज होम में अन्य पिछड़ा वर्ग शिक्षक संगठन द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता चौधरी सेलक राम जी ने की। मंच का संचालन कर रहे संस्था के महासचिव रणबीर सिंह भाटी ने कहा, लॉकडाउन के समय जब लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे, तब शिक्षक स्कूलों में राशन वितरण कर रहे थे। सरकार का जो आदेश हुआ, नगर निगम के शिक्षकों ने उसका पालन किया। निगम के शिक्षक वास्तव में कोरोना योद्धा हैं। आए हुए सभी शिक्षकों ने मिलकर नेता सदन सतपाल मास्टर एवं शिक्षा समिति के चेयरमैन राजीव चौधरी को ज्ञापन देकर अपनी समस्याएं रखी। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के नेता सदन मास्टर सतपाल सिंह, शिक्षा समिति के चेयरमैन राजीव चौधरी ने जल्दी समस्याओं का समाधान करने को कहा। आगे दिखाते हैं मास्टर सतपाल सिंह एवं राजीव चौधरी ने क्या कहा। देखिए नरेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। कोरोना की वजह से नहीं बच्चे बढ़ रहे हैं, हमारी स्कूल की गुणवत्ता की वजह से, हमारे शिक्षकों की मेहनत की वजह से, जो इन्होंने डोर टू डोर जाकर लोगों से सर्वे किया है, संपर्क किया है, वर्कशीट से काम कराया है, ऑनलाइन क्लासेस करा रहे हैं, उसकी वजह से बच्चों पूर्वी दिल्ली की जनता ने विश्वास जताया है और उसकी वजह से हमारे विद्यार्थियों की संख्या बढ़ रही है। सर, इंग्लिश मीडियम की बात भी की जा रही है। देखिए, ये इसमें डिमांड आई है, मैं ऑलरेडी उस पर काम कर रहा हूँ। इंग्लिश मीडियम स्कूल हम अपने पहले 30 स्कूलों को हम इंग्लिश मीडियम करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास, मैं पहले तो आपको ये बता दूं कि हम 354 स्कूलों में एक सेक्शन इंग्लिश का कर रहे हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं बचेगा जिसमें इंग्लिश मीडियम क्लासेस नहीं होगी। और कहीं पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है इंग्लिश की, तो वहाँ पे हम एक से ज़्यादा सेक्शन भी रखेंगे। ऐसे सीमित नहीं है कि हमें एक ही सेक्शन रखने हैं। जहाँ पर एक सेक्शन में बच्चे पूरे हो चुके हैं तो हम 2 सेक्शन करेंगे, जहाँ 2 पूरे हो गए 3 सेक्शन भी करेंगे। हमारे यहाँ के पेरेंट्स कौन से हैं जिनका बच्चे हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 40,000 बच्चे अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है जो इस साल बढ़े हैं। आप सोचिए, 1,60,000 बच्चे थे और आज 2 लाख से ऊपर बच्चे इस साल बढ़े हैं। तो मुझे लगता है कि उसमें सभी वर्ग के बच्चे होंगे, सभी क्लास के बच्चे होंगे। तो ये कह पाना कि भाई इसमें शिक्षक का बच्चा नहीं है, मुझे लगता है कि ये ठीक है। दिल्ली की शिक्षा में सिर्फ 2 स्कूलों में एक स्विमिंग पूल बना के टाइल चेंज करके और शिक्षा की गुणवत्ता को बताया गया था। हमारे पूर्वी दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अलग है और मैं बहुत जल्दी ही दिल्ली की जनता को दिल्ली के स्कूलों की दशा के बारे में जरूर अवगत कराऊंगा और मैं जरूर इनका पट्टा चिट्ठा करूँगा। आज का जो कार्यक्रम था, वास्तव में शिक्षा समिति के हमारे नवनियुक्त चेयरमैन को ओबीसी समाज के शिक्षकों ने उनका सम्मान किया है और मैं इसके लिए उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आज बदली हुई परिस्थितियों में जो निगम के हमारे प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी स्थिति बड़ी अलग तरीके की हो गई है, क्योंकि इन स्कूलों के अंदर बहुत गरीब परिवार के बच्चे पढ़ते हैं, जिन पर ढंग के मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते, टैबलेट तो बहुत बड़ी बात है। उस विषम परिस्थिति भी अभी हमारे जो निगम के शिक्षक हैं उनको बहुत अच्छी और बेहतर शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं और वास्तव में अब राजीव जी आए हैं, राजीव जी उसमें और भी चेंज करेंगे। अभी बहुत जल्द हम अपने स्कूलों के नए तरीके से मॉडिफाइड करने वाले हैं। जैसा अभी शिक्षा समिति के चेयरमैन भाई राजीव जी ने बताया कि हमने 15 नॉर्थ और 15 साउथ से स्कूल लिए हैं, जिनको हम एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। और जो दिल्ली सरकार कहती थी कि हमने दिल्ली में बहुत बड़ा सुधार किया है, अगर उनको सुधार देखना है तो क्रावल नगर के स्कूलों को देख लो, मुस्तफाबाद के स्कूलों को देख लो। केवल एक उप मुख्यमंत्री के यहाँ एक स्कूल में स्विमिंग पूल बना करके, टाइल लगा करके और एसी लगा करके स्कूल दिखा दे, वहीं से सारी दिल्ली की शिक्षा चलेगी। सारी दिल्ली की शिक्षा दिल्ली के तरीके से चलेगी। और जो 500 स्कूल का वादा करते थे, एक भी स्कूल यदि उन्होंने दिल्ली में बना करके दिया है तो बताएं। और जो उनके स्कूलों का स्ट्रक्चर है, उनका आप एमसीडी के स्कूलों के बिल्डिंग से देख लें, हमारी सभी बिल्डिंग लगभग आज भूकंप रोधी हैं। और अभी हम बहुत जल्दी भी अपने विद्यालयों के अंदर कैमरे और सौर ऊर्जा के माध्यम से उनको अपने विद्यालयों को सुसज्जित करने वाले हैं। दूसरे तरीके से कहूँ कि दिल्ली सरकार के मुकाबले में प्राइमरी स्कूल जो हमारे एमसीडी के स्कूल है बहुत बेहतर स्थिति में है। आपके अगर बात की जाए, अगर जो टीचर हैं एमसीडी स्कूलों में, क्या तो उनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूल बड़े बड़े बोल रहे थे, पर लेकिन जो गरीब के बच्चे ज़्यादातर वहाँ पढ़ते हैं, सर ऐसा क्यों है? ये अपने अपने मन की बात है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। हमारे अपने बच्चे भी प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं और हम जैसे व्यक्ति भी अपनी इन्हीं
विद्यालयों में पढ़ करके आए। आज तो डेस्क भी बैठने के, हम तो कट्टा लेकर के, बोरी लेकर के जाते थे, उस पर बैठ करके हमने शिक्षा हासिल की है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस तरह से आप लोग कह करके केवल भ्रमित मत करो। सही बात यह है कि जो कीचड़ में ही कमल खिलता है, इन्हीं विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ करके जा रहे हैं वही बच्चे आज बहुत अच्छे ऊंचे स्तर पर हैं। आप जितने बड़े स्कूलों की बात करेंगे, मैं तुम्हें कई ऐसे स्कूलों के उदाहरण दे दूंगा जिन विद्यालयों के अंदर संस्कार नाम की चीज़ नहीं है, जिन विद्यालयों के अंदर आज हमारे बच्चे बीड़ी सिगरेट और गुटखा खा करके अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन नींव कहाँ है? प्राइमरी एजुकेशन में। असलियत जो शिक्षा है वो प्राइमरी में है, और जो निगम का काम है वो प्राइमरी है। आज का कार्यक्रम हुआ अभिनंदन समारोह, बहुत ही खूबसूरत हुआ, और मैं समझता हूँ अध्यापक एक दुनिया में जो दो ही पाठशाला होती है, एक माँ की पाठशाला और एक अध्यापक की, तो ये सम्मान के लायक हैं। लेकिन इन्होंने हमारे नेताओं का सम्मान किया। वो नेता मेरे परिवार से हैं, एक राजीव छोटा भाई है, सतपाल भांजा है, और मैं समझता दोनों दबंग नेता हैं। जो उन्होंने अपनी डिमांड रखी है, मैं समझता हूँ राजीव जी उनको पूरा करेंगे। सर, जहाँ पर राजीव चौधरी के नए शिक्षा समिति के चेयरमैन बने, क्या लगता है कि शिक्षा समिति को सुधार आएगा? बिल्कुल सुधार आएगा। उन्होंने अभी स्टेज पे बोल ही दिया कि भैया जो अधिकारी काम न करना चाहे वो वोट लें, और जो मास्टर जी भी काम न करना चाहते हैं वो भी अपना जो ट्रांसफ़र करा लें। तो इससे बड़ा स्टेज के ऊपर उदाहरण क्या होगा, उन्होंने बोल दिया, इसका मतलब वो काम करेंगे। जिस जोन में, जिस पॉकेट में हमने प्रोग्राम किया है, जहाँ बहुत बड़े बड़े विद्यालय हैं, जैसे दयालपुर है, राजीव नगर है, सोनिया विहार है, पूरे जोन में जो सबसे बड़े बड़े विद्यालय हैं वो इसी पॉकेट में हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत बड़ी छात्र संख्या के आधार पर टीचर इन विद्यालयों में उधर नहीं आ पाते हैं। टीचरों की प्रायोरिटी ज़्यादातर मेट्रो स्टेशनों के नज़दीक रहती है। तो हमारा निवेदन है कि टीचरों को बैलेंस किया जाए, इन बड़े बड़े विद्यालयों में भी अध्यापक यहाँ भेजे जाएँ, ताकि उन बच्चों को सुचारू रूप से पढ़ाई हो सके और कोई पढ़ाई यहाँ बाधित ना हो। एक एक टीचर यहाँ 5-5 सेक्शन ले रहे हैं। दयालपुर जैसे विद्यालय में 1850 बच्चे हैं, मात्र 13 टीचर वहाँ 5-5, 6-6 सेक्शन लेकर के पढ़ाई करा रहे हैं। तो इस व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए हमने चेयरमैन साहब के सामने रखा है। सर, आपने सभा व्यवस्था को लेकर